भाई, हमने क्या बिगाड़ा है? हमें क्यों गोली मार दोगे तुम? अरे हमारा मकान छीन ले हो, हमें ही गोली मारोगे? हमारा मकान छीन ले, हमें गोली मारोगे? अरे उल्टा हम तुम्हें मारेंगे। तू हमारी गली में आता जा तो जूतों की माला पहना कुत्ते की तरह खदेड़ूंगी। तू मेरी गली में आ जा, दुनिया फूलन की माला गेरा है बेटी, दुनिया फूलन की माला गेरा, मैं जूता की माला गेरूंगी रेखा गुप्ता के। आपका भी मकान तोड़ा गया है? पूरा टूट गया भाई। और मैं रेखा गुप्ता को जिंदगी भर गाली दूंगी, इतना जीऊंगी और जूतों की माला गेरूंगी। कभी जिंदगी में किसी को वोट नहीं दूंगी, अपनी आशा औलाद को कहकर जाऊंगी। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जैसे कुत्ते पैदा हुई है। मैं गाली दे रही हूँ, जो भी पुलिस वाला मुझे गिरफ्तार करता हो कर लो, जेल में भी रोटी खानी है। मो रात को मेरी जवान लड़की ही रोड पे बाथरूम कर रही, इनको शर्म नहीं आती? ऐसे मुख्यमंत्री का करोगे क्या? अब क्या आप लोगों के पास क्या विकल्प है? कहीं कुछ व्यवस्था की है? हमें भैया कुछ व्यवस्था नहीं। अभी हमारा सामान किसी रिश्तेदार के यहाँ धरा है, हम पे घर नहीं है, ना हम पे पैसा है ना हम पे घर है। हम किसी रिश्तेदार के यहाँ भी रुके हुए, वहाँ नहा के आए हैं, कसम खा के कहने अपनी रोजी रोटी की। रात से इंतजाम कर दिए, हमारा सामान नहीं निकालन दिया, हमारे लत्ता कपड़ा सब दब गए हैं। रिश्तेदारों के कपड़ा पैर का आए हम, हमारे लत्ता कपड़ा चुन्नी और है और हमारे कुर्ता कोई और है। हम पंडित की बेटी होकर उसको आशीष दे रहे हैं। हम सच्चों के घर भी खाना खाने जाते हैं, हमारा पाम छूता है, हम पंडित हैं बेटा। आज इसने क्या करा देश के लिए? और ये कुत्ते की मौत जाएगी, 1 साल के बाद कुत्ते की मौत मरेगी, कुत्ते की मौत मरेगी, इसका बाप मरेगा, इसकी माँ मरेगी। एक हम बिना आदमी की औरत हूँ, हमारा आशीर्वाद ले रही है। मकान देखने जा रहे हैं, यहाँ मत आइयो जी, हमारा इतना भी अधिकार ना है। तुम्हें आज वर्दी मिल गई है तो हमें भी तन मिलाओ ढकने के लिए। और आप कोई नहीं, किसी मीडिया को भी नहीं जाने दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है अब वो अंदर क्या हो रहा है पता नहीं, क्योंकि रेखा गुप्ता ने वो चलवाए। आज वहाँ से बैठी देख रही है, डॉन चल रहे हैं, डॉन। जिस दिन हम मरेंगे उस दिन डॉन चलवाई है तू, जिस दिन हम डॉन मरेंगे उस दिन डॉन चलवाई है। आज हमारी आत्मा रो रही है, आज हमारी आत्मा रो रही है। पर यूँ भैया ठीक नहीं रहेगी। इसका एक लड़का मर गया है और दूसरा मरने वाला है। अच्छा ये बताइए कि क्या आप लोग कोई मुआवजा, कोई कंपनसेशन देंगे? 3 लाख रुपया दे रही, 3 लाख की वैल्यू। हमारा 1.5 करोड़ का मकान है, 1.5 करोड़ का मकान है हमारा, 1.5 करोड़ का मकान है हमारा। 1 करोड़ का मकान 1.5 घंटे में जमींदोज हो गया। रात को हम 12 बजे हम ऐसे कह दी, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। हम क्यों भाग जाए? हमने अपनी जिंदगी लगा दी है, हमने गाँव की जमीन बेच कर यहाँ लगाई है। ये रो रही है, बताइए इनकी आंखों से आंसू दिख रहा है। रो रही हूँ, अपने बाल बच्चों के लिए रो रही हूँ, अपने हक के लिए रो रही हूँ। रेखा गुप्ता ने करा क्या हमारे लिए? करा क्या है? यहाँ के लोगों के दौरे सोने नहीं जाता हूँ, जब तक हमें ना भूली। हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, उसमें देश चलाना नहीं आया। केजरीवाल बहुत अच्छा हो, केजरीवाल ने बिजली फ्री, बस फ्री, स्कूल खुलवा रही है, अस्पताल खुलवा रही है। जब हम ही ना रहेंगे तब हमें कौन इलाज करवाएगा? ये तो देखो 30 तारीख, 31 है ना, 30 तारीख 12 बजे के बाद ये अपना कार्रवाई शुरू हुई है 30 तारीख के बाद। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ सर, बहुत गलत हो रहा है, गरीब आदमी का नुकसान है, इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर सरकार को तोड़ना ही था जगह, ये रेलवे लाइन वाली थोड़ी नाले के ऊपर आप थोड़ा कम से कम 5-10 फुट जगह इधर बढ़ा कर ले सकते थे आप। गवर्नमेंट तो कह रही कि अवैध था तब हम तोड़ रहे हैं। अब एक बात बताओ, अवैध है तो पीएम रजिस्ट्री क्यों मंजूर क्यों करी? बिना जांच के रजिस्ट्री होती है? ये बताओ। होता है कि गरीब बस रहा है तो मैं बसा, उनको बहाना ही होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि रेलवे लाइन के ही मकान है। हमारे से कहते जहाँ सिरसपुर अभी तोड़ करके आए हैं वहाँ कोई मकान की नहीं थी, वहाँ कोई रोड की नहीं थी। लेकिन ये गवर्नमेंट यही सोचा है कि गरीब चले जाएगा, हम फैसिलिटी में रहेंगे। इनको चाहिए विदेश, इनको चाहिए फैसिलिटी, इनको गरीब चाहिए नहीं। अच्छा आप लोग रेखा गुप्ता को जिताए हैं इसी शालीमार बाग विधानसभा से, वो मुख्यमंत्री बनी, तब आखिर क्यों आप लोगों के साथ इस तरीके काम कर रहे हैं? रेखा गुप्ता नहीं, हमें नहीं पता था कि उनके काले जादू है उनके अंदर में। वो तो काला जादू लगा रखे है, जहाँ तहाँ अपना फैला लिया हाथ, उनको काला जादू चढ़ा दिए। कोई ऐसा नहीं है कि रेखा गुप्ता ने कभी किसी लेडीज के चाहे किसी के भलाई करके गए हैं। उन्हें किए रहते थे, इनको आते ही ऐसे हो गया रहता। जरूर इसको कुछ सुलेशन निकालते, कहीं बैठाते, कहीं उनको दिखाते, कहीं उनको आश्वासन देते, तब जा करके तोड़ते मकान। ऐसा नहीं होता है कि आज मकान तोड़ दिए, अगर उसमें सारे परिवार मिलकर मर जाए तो क्या इनको जिम्मेदारी ले रहे हैं? सारे के सारे मिल जाए, सारे मकान के नीचे सब कोई खुश हो जाए। लेकिन इनको ये नहीं तरस आया कि ये गरीब कहाँ जाएगा, कहाँ क्या होगा, कहाँ नहीं क्या होगा, ये कभी नहीं सोचे हैं। खरीद रखे हैं, उनके पावर है पूरे देश में, वो अपना पावर बना रखे हैं। तो मीडिया क्या है,
उनके तो प्रधानमंत्री तक वो अपने आप बस में करके रख रखे हैं, मुख्यमंत्री, विधायक, MP जो भी था तो सारे उनके अंदर में। ये लोग क्या है, उनका आगे चीटी है, ये लोग तो उनके आगे चीटी है, क्या इन्हें बोल नहीं पाएंगे, ये तो आज तक नहीं पता है, सारे कुछ उनके है। कोर्ट अभी आज तक कभी किसी पब्लिक के तरफ हुआ है? अच्छा ये बताइए क्या छिपा रहे हैं कि अंदर नहीं जाने दे रहे, ना तो मीडिया को और ना किसी व्यक्ति को जो यहाँ का स्थानीय है? भाई ये मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से तोड़ रहे हैं, जो निशान लगाए हुए हैं ना उससे भी कम से कम 4-4, 5-5 फुट आगे से तोड़ रहे हैं। ना किसी मीडिया को जाने दे रहे, ना मकान वालों को जाने दे रहे, अपनी मनमानी चला रही है सरकार, अंधी सरकार, एकदम अंधी। आप कहीं निशानदेही से भी अंदर तोड़ रहे हैं? अभी तुम 7 नंबर गली में देख के आए, जहाँ मीडिया वालों ने रोके, वहीं पे मेरा घर है। अच्छा हाँ, वो निशान लगा हुआ था गैलरी में और उसका एक कमरा भी फालतू तोड़ दिया। हाँ जी, मेरा खुद का। और वो पुलिस वाला जी बोल रहे थे ना कि तुम्हारे को नहीं जाने दे रहे थे। मैं कहा तुम बता भी तो सकते हो इनको कि यहाँ तक निशान लगे, यहाँ तक तोड़ो। जब तुम आम आदमी को जाने नहीं दे रहे तो इनको बताओ गलत क्यों करवा रहे हो। भैया इनकी मनमानी चल रही है, जब तक इनकी सरकार है चलाएंगे मनमानी, आगे इनका नंबर नहीं आने वाला।